काशी के तीर्थ एवं शिवलिंगों के दर्शन पूजन आदि की महिमा। पुरोहित वसु कहते हैं, सुंदरी संगमेश्वर पीठ के वायव्य भाग में राजा सगर के द्वारा स्थापित किया हुआ चतुर्मुख शिवलिंग है। उससे वायव्य कोण में भद्र देह नामक तालाब है, जो गऊ के दूध से भरा हुआ है। वह संपूर्ण पातकों का नाश करने वाला है। मोहिनी सहस्त्रों कपिला गौओं के विधिपूर्वक दान करने का जो फल है, उसे मनुष्य वहां स्नान करने मात्र से पा लेता है। जब पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा हो, उस समय वहां के लिए अतिशय पुण्य काल माना गया है, जो अश्वमेध यज्ञ का फल देने वाला है। वही स्मशान भूमि में विख्यात देवी भीष्म चंडिका का दर्शन होता है। उनकी पूजा करने से मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। अंतकेश्वर से पूर्व, सर्वेश्वर के दक्षिण भाग में और मालतीश्वर से उत्तर दिशा में कृतिवासेश्वर नामक शिवलिंग है। देवी कृतिवासेश्वर का दर्शन और पूजन करके मनुष्य एक ही जन्म में शिव के समीप परम गति प्राप्त कर लेता है। सतयुग में पहले उसका नाम त्र्यंबकेश्वर था। त्रेता में वही कृतिवासेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। द्वापर में वही भगवान शिव का नाम महेश्वर कहा जाता है तथा कलयुग में सिद्ध पुरुष उन्हें हस्तिपालेश्वर कहते हैं। यदि सनातन मोक्ष पद तारक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो तो बारंबार भगवान कृतिवासेश्वर का दर्शन करना चाहिए। उन देवाधिदेव का दर्शन करने से ब्रह्मत्यारा भी पाप मुक्त हो जाता है। उसका स्पर्श और पूजन करने पर संपूर्ण यज्ञ का फल मिलता है, जो उस सनातन महादेव जी की बड़ी श्रद्धा से पूजन करते हैं। और फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी को एकाग्र चित्त हो फूल फल बिल्वपत्र उत्तम और साधारण भक्ष पदार्थ दूध दही घी मधु और जल से उस उत्तम शिवलिंग का अर्चन तथा डमरू के डिमडिम घोष नमस्कार नृत्य गीत अनेक प्रकार के मुख वाद्य स्तोत्र एवं मंत्रों द्वारा शुभ स्वरूप भगवान शिव को तृप्त करते हैं। और मोहिनी एक रात उपवास करके परम भक्ति भाव से पूजन करके श्री महादेव जी को संतुष्ट करते हैं, वे परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। जो चैत्र मास की चतुर्दशी को परमेश्वर शिव की पूजा करता है, वह धन के स्वामी कुबेर के समीप जाकर उन्हीं की भांति क्रीड़ा करता है। जो वैशाख की चतुर्दशी को पवित्र चित्त से भगवान शिव की अर्चना करता है, वह स्वामी कार्तिकेय के लोक में जाकर उन्हीं का अनुचरण होता है। जो ज्येष्ठ मास की चतुर्दशी को श्राद्ध पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करता है, वह स्वर्गलोक में जाता है और प्रलय काल आने तक वहाँ निवास करता है। भद्रे जो आषाढ़ मास की चतुर्दशी को भक्ति पवित्र भाव से कृतिवासेश्वर शिव की पूजा करता है, वह सूर्यलोक में जाकर इच्छानुसार क्रीड़ा करता है। जो श्रावण की चतुर्दशी को वहाँ प्रकट हुए कामेश्वर शिव की पूजा करता है, उसे भगवान शिव वरुण लोक देते हैं। जो भाद्रपद मास की चतुर्दशी को भांति भांति के पुष्पों और फलों द्वारा भगवान शंकर की पूजा करता है, उसे इंद्र का सालोक्य प्राप्त होता है। जो आश्विन कृष्णा चतुर्दशी को भगवान शिव की पूजा करता है, वह पितरों के लोक में जाता है। जो कार्तिक मास की चतुर्दशी को देवेश्वर महादेव जी की पूजा करता है, वो चंद्रलोक में जाकर जब तक इच्छा हो तब तक वहाँ क्रीड़ा करता है। जो मार्गशीर्ष कृष्णा चतुर्दशी को पिनाकधारी भगवान शिव की पूजा करता है, वो भगवान विष्णुलोक में जाता है और वहाँ अनंत काल तक क्रीड़ा सुख में निमग्न रहता है। जो पौष मास में प्रसन्नचित होकर भगवान शिव की अर्चना करता है, वह नैऋत्य लोक में जाता है और नैऋत्य के साथ ही आनंद का अनुभव करता है। जो माघ मास में सुंदर पुष्प एवं मूल फल आदि के द्वारा भगवान शंकर की आराधना करता है, वह संसार सागर का त्याग करके भगवान शिव के लोक में जाता है। अतः यदि शिव धाम में जाने की इच्छा हो तो यत्नपूर्वक कृतिवासेश्वर का पूजन तथा विमुक्त क्षेत्र में निवास करना चाहिए। काशी में वासेश्वर के पश्चिम घंटाकर्ण या कर्ण घंटा नामक सरोवर है। देवी उन सरोवर में स्नान करके व्यासेश्वर का दर्शन करने से मनुष्य वहाँ जहाँ कहीं भी मृत्यु हो, उसे काशी में मरने का ही फल प्राप्त होता है। वहीं यदि मनुष्य दंडघात तीर्थ में स्नान करके अपने पितरों का तर्पण करे तो उसके नरक निवासी पितर वहाँ से निकलकर पितृलोक में चले जाते हैं। देवी जो पाप कर्मी मनुष्य पिशाच योनि को प्राप्त हो गए हैं, उसके लिए यदि वहाँ पिंडदान किया जाए तो उसका उस पिशाच शरीर से उद्धार हो जाता है। उस घात के दर्शन से मानव कृतकृत्य हो जाता है। वहीं लोक को कल्याण प्रदान करने वाली ललिता देवी विद्यमान है।
यह मनुष्य जन्म दुर्लभ है, विद्युत्पात के समान चंचल है। उसे पाकर जिसने ललिता देवी का दर्शन कर लिया, उसे जन्म का भय कहाँ से हो सकता है। पृथ्वी की परिक्रमा करके मनुष्य जिस फल को पाता है, वही फल उसे काशी में ललिता देवी के दर्शन से मिल जाता है। प्रत्येक मास की चतुर्दशी को उपवास करके ललिता देवी की पूजा और उसके समीप रात में जागरण करे। देवी ऐसा करने से उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती है। मोहिनी तीनों लोकों द्वारा पूजित नल कुबेरेश्वर सब सिद्धियों के दाता है। उसकी पूजा करके मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। देवी उसके दक्षिण भाग में मणिकर्णी नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग है। उसके आगे एक महान तीर्थ मतलब जलाशय है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान मणिकर्णेश्वर कुंड में विद्यमान है। उनका दर्शन नमस्कार और पूजन करने से फिर गर्भ में निवास नहीं करना पड़ता। मणिकर्णेश्वर के दक्षिण पार्श्व में गंगा जी के जल में स्थापित उस उत्तम गंगेश्वर लिंग है। उसकी पूजा करने से देवलोक की प्राप्ति होती है। मोहिनी, अब मैं काशी के दूसरे मंदिर का वर्णन करता हूँ जहाँ देवादिदेव महादेव जी का रुचिर एवं अभिष्ट स्थान है। सुबह पूर्व काल में कुछ राक्षस भगवान चंद्रमौली का शुभ लिंग साथ ले अंतरिक्ष मार्ग से बड़े उतावल से आ जा रहे थे। जिस समय वह शिवलिंग उस काशी क्षेत्र में पहुंचा, उस समय महादेव जी ने सोचा क्या उपाय किया जाए जिससे मेरा अविमुक्त क्षेत्र से वियोग न हो। सुबह देवेश्वर भगवान शिव इस बात का विचार कर ही रहे थे कि उस स्थान पर मृगे का शब्द सुनाई दिया। देवी उस शब्द को सुनकर राक्षसों के मन में भय समा गया और वे प्रातःकाल उस शिवलिंग को वहीं छोड़कर वहां से भाग गए। राक्षसों के चले जाने पर वही अत्यंत रुचिर एवं सुंदर स्थान में वह लिंग स्थिर हुआ। साक्षात देवादिदेव भगवान शिव उस अविमुक्त क्षेत्र में उस शिवलिंग के रूप में विराजमान हुए, इसीलिए उसे अविमुक्त कहते हैं। उस समय देवताओं ने महादेव जी का नाम अविमुक्त रख दिया, जो परम पवित्र अक्षरों से युक्त हैं। जो प्राणी वहाँ मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे स्थावर हो या जंगम, उन सबको वह शिवलिंग मोक्ष देने वाला है। भगवान अविमुक्त के दक्षिण भाग में एक सुंदर बावड़ी है। उसका जल पीने से इस श्लोक में पुनरावृत्ति नहीं होती। जिस मनुष्य ने उस बावड़ी का जल पिया है वे कृतार्थ है, उन्हें निश्चय ही तारक ज्ञान प्राप्त होता है। मनुष्य बावड़ी के जल में स्नान करके यदि दंडकेश्वर एवं अविमुक्तेश्वर का दर्शन करे तो वह क्षण मात्र में कैवल्य मोक्ष का भागी होता है। काशीपुरी स्मशान घाट, अविमुक्त स्थान और अविमुक्तेश्वर लिंग का दर्शन करके मनुष्य शिवगुणों का अधिपति होता है। अविमुक्तेश्वर लिंग का दर्शन करने से मानव संपूर्ण पापों, रोगों तथा पशुपाश मतलब जीव के अज्ञानमय बंधन से मुक्त हो जाता है। अविमुक्त के आगे एक शिवलिंग स्थित है जिसका मुख पश्चिम की ओर है। भद्रे व लक्षणेश्वर नाम से विख्यात है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य ज्ञानी हो जाता है। देवी उसके उत्तर में चतुर्मुख लिंग है जो चतुरेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह श्रेष्ठ शिवलिंग पाप भय का निवारण करने वाला है। वाराणसी नामक क्षेत्र पृथ्वी पर प्राणियों के लिए मुक्तिदायक है। उसमें भी अविमुक्तेश्वर तो जीवन मुक्त कहा गया है, वह जीवन मुक्ति देने वाले हैं। काशी में जहाँ कहीं भी जो रह चुका है उसके लिए गणपति पद की प्राप्ति बताई गई है, और जो वहाँ प्राण त्याग करता है वह आत्यंतिक मोक्ष को प्राप्त करता है। उपयुक्त सीमा के भीतरी क्षेत्र में प्रथम आवरण बताया गया है। द्वितीय आवरण में पूर्व दिशा में मणिकर्णिका है। उस स्थान में 7 करोड़ शिवलिंग विद्यमान है। उसके दर्शन मात्र से यज्ञों का फल प्राप्त होता है। ये सब सिद्ध लिंग हैं। काशी में जो पवित्र कूप, सरोवर, बावड़ी, नदी और कुंड कहे गए हैं वे ही सिद्ध पीठ हैं। जो एकाग्रचित हो इस सब में स्नान करेगा और वहाँ के शिवलिंगों का दर्शन करेगा, वह फिर इस संसार में जन्म नहीं ले सकता। पृथ्वी पर और अंतरिक्ष में जो तीर्थ हैं उसमें मुख्य तीर्थों का मैंने तुमसे वर्णन किया है। वरारोहे तीर्थ यात्रा को सब पापों का नाश करने वाली कहा गया है।